सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश की बुकलेट, जिसमें आंसर्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। और इस स्टूडेंट ने जिसने इसको सॉल्व किया है, इसके आए हैं 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम हुआ था 24 फरवरी 2016 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, ये ज़रूर पढ़ें आप, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, आपका टाइम बचेगा। अब ये है 100 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल नंबर क्वेश्चन के हैं 20 और पासिंग मार्क्स है 33। पहला क्वेश्चन है आपका रीडिंग सेक्शन से। इसमें आपको जो पैसेज गिवन है इसको रीड करना है। ठीक है। सक्सेस इज़ लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा जो गिवन पैसेज है इसको पढ़ना है। उसके बाद में ये गिवन जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देने हैं। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो 2021 में योगा का शायद अनरीड क्वेश्चन पेपर, अनरीड पैसेज ज़रूर आएगा। योगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया गया है, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएंगे। मैं पैसेज के अलावा जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको बता दूंगा। ये दूसरा पैसेज है आपका, इसके ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना था। और लास्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंस यूजिंग पॉपुलेशन एंड पॉपुलर मिला करके आपको कोई भी एक वाक्य बनाना था। पहले क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। द 2 मेथड्स विच हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। दोनों को हार्वेस्ट करेंगे तो हम सेव कर सकते हैं वाटर को। बी क्वेश्चन सी और डी ई एफ सबको यहाँ पे आंसर्स लिखे गए हैं और सारे आंसर्स इसके सही हैं। यहाँ पे देखेंगे हम इसके 1 मार्क्स कहाँ कटे हैं, 99 आए हैं जो। सेक्शन बी में राइटिंग में आ जाइए। यहाँ पर राइट ए लेटर टू योर अंकल अबाउट पिकनिक यू हैव इंजॉयड, या फिर आपको राइट ए लेटर फॉर म्यूनसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द डर्ट एंड फ्लिथ लाइंग अराउंड योर कॉलोनी के आसपास में जो कूड़ा कचरा है वो सब आपको, तो म्यूनसिपल के लिए यहाँ पे अथवा और वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया गया है। उसके बाद डियर सर लिख करके पूरी कहानी बताई गई है, हम्बल रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है। और इसके बाद में सिंस योर ओबिडेंटली फेथफुली या फिर रिगार्ड्स आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरा सॉल्व किया गया। आप इसको ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे। राइट पैराग्राफ, तो एक डिसिप्लिन है, माई हॉबी है और हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सभी लोग माई हॉबीज़ पे जाते हैं और बहुत बेहतरीन लिखते हैं, तो ये अच्छा है। आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जो 60 वर्ड है, मोर देन 60 वर्ड ना लिखें। जितना बोला जाता है एग्जामिनर जितना पूछता है उससे ज़्यादा ना लिखें। ठीक है। अब आ जाइए, अपनी अपनी हॉबी होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। और एक पैराग्राफ, एक सीन क्रिएट करना था, रिपोर्ट देनी थी इस पर कि एक्सीडेंट हुआ और उसको आपने देखा, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते थे। सबसे पहले आपने जो लिख रहे हैं उसको बता देंगे हेडिंग में, और उसके बाद में आप लिखेंगे जहाँ की ये घटना है, जहाँ से आप लिख रहे हैं, और उसके बारे में सारा बताते हुए ये लिखना है आपको। ये कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है। 8 मार्क्स मिल गए हैं इनको इसमें। अब आ जाइए सेक्शन सी, ग्रामर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें। ग्रामर ही सेक्शन है जो आराम से आपको पासिंग मार्क्स दिला देता है, अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करता है। यू नीड नोट, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इन्हीं में से देने हैं। एक स्माइल, आंसर, टू लर्न और लॉस्ट, चारों भरने थे। तो कहाँ पे, पहले में आंसर आ जाएगा, दूसरे में लॉस्ट आ जाएगा, तीसरे में स्माइलिंग आ जाएगा और चौथे में लर्न आ जाएगा, टू लर्न। ठीक है। टू लर्न आएगा, पूरा आएगा। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सेंटेंस कनेक्टर्स। अनटिल, एज और वाहिल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पहले में एज आ जाएगा, दूसरे में वाहिल आ जाएगा और तीसरे में अनटिल आ जाएगा। आप आराम से इस क्वेश्चन पेपर को देखें। 8वां क्वेश्चन है आपका। इससे पहले मैंने पुराने क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं और नए क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं, और जो बचे हुए हैं अपलोड करता जा रहा हूँ। इन वर्ड को जो है आपको ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें रिमूव करना है टू को, इसमें इंट्रोगेटिव बनाना है और इसको
इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहले का क्वेश्चन जो आंसर है वो द गर्ल इज़ सो स्मॉल दैट शी कैन नॉट स्पीक, ठीक है। दूसरा हु डज़ नॉट नो गांधी जी, इसको आपको इंट्रोगेटिव में बनाना था। और राम आस्क मी इफ़ आई वॉज हैप्पी। यहाँ पर फिर आपको मे मस्ट जो मॉडल्स हैं उनको भरना था, मे मस्ट कुड और मे में कैन में। तो पहले में आ जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू ये 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सी कैन स्विम, वी मस्ट प्ले आवर टैक्सेस, वी मस्ट पे। आई वुड आ जाएगा, जहाँ पे क्षमता की बात होती है वहाँ पे कुड और वुड आता है, लेकिन कुड और वुड कैसे चेंज होते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ फाउंड और रीड इन दोनों का करेक्ट फॉर्म हो रहा है, तो फाउंड यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रीडिंग सही लिखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, बहादुर फाउंड द मुग़ल एम्पायर। तो फाउंड नहीं होगा, यहाँ फाउंडेड होगा, ये फाउंडेड होना चाहिए था। फाउंडेड होता तो सही होता। बहाबुर या फिर बाबुर बोलो, बाबर बोल सकते हैं, सॉरी बाबर इसका सही एग्जैक्टली वो होगा। बाबर फाउंडेड मतलब स्थापना की मुग़ल साम्राज्य की, फाउंडेड आता आंसर, ठीक है। यहीं पे 1 नंबर कटा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद हाउ, हु और व्हेन में। तो आई नो हु विल टीच यू, आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई सॉ हिम लॉस्ट, और शी डजंट नो हाउ टू कुक, ठीक है। ये सब बिल्कुल सही आंसर है। अब टेक्स्ट बुक से ये पैसेज आए हुए हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। देखने के बाद में इसके ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनके आंसर्स देने थे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे A B C D और E। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें, आप गलती ना करें। एग्ज़ाम में जो आपकी बुकलेट आती है उसमें लिमिटेड क्वेश्चन के आंसर, लिमिटेड स्पेस होता है जिसमें आपको लिखना होता है, तो ध्यान रखें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपको करना। इसके बाद में 13 क्वेश्चन भी आपका पैसेज का ही है, इसको रीड करना है और गिवन आंसर्स के क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। बुक से आपके पैसेज आया हुआ है, तो यहाँ पे भी इन्होंने सारे आंसर्स सही लिख दिए हैं। 14 क्वेश्चन है हाउ इज़ ब्रीड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ। और में इसका ऑप्शन था वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, ठीक है। तो इसके आंसर्स इन्होंने दे दिए हैं। जिसका भी आपको देना था तो इन्होंने फर्स्ट पर्सन पहले वाले का आंसर दिया है, ठीक है, गॉन लाइफ वाले का। ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से लिखा गया है, ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए 15 क्वेश्चन पे। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉ, क्या मिला विनर को। या फिर और ऑप्शन में वाई वॉज द यंग सेगल अफ्रेड टू फ्लाई, वो क्यों डरा। तो ये आपको इसमें से यंग सेगल वाला इन्होंने और पार्ट किया है, ठीक है, और पार्ट का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लें आराम से। पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रखा है। आप पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे खुद उतना बेस्ट होगा आपके लिए। जो चीज़ समझाने वाली होगी वो मैं समझा दूँगा। चलिए अब 16 क्वेश्चन है, ये जो आपकी पोइट्री की एब्स्ट्रैक्ट है, इसको रीड करना था और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने थे। ये पोइट किसने कहाँ से लिया गया, तो फॉक से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो कार्ल सेंडबर्ग ने लिखा था। उसके बाद में हु इज़ इट द थर्ड लाइन हेयर, तो इट किसके लिए, तो ये द फॉग इज़ इट, ठीक है। और द फॉग लुक्स ओवर व्हेन इट फॉल्स हार्बर एंड सिटी, शी डज सो सिटिंग ऑन हिज बंचेस। इसके बाद में 17 क्वेश्चन है राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ज़्यादा नहीं लिखना, जितना बोला जाता है 30 to 40 वर्ड्स उतने में लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। सेकंड है आपका वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑन हिज माइंड। एंड थर्ड है आपका व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न द लिव विद एनिमल, टर्न एंड लिव विद एनिमल। तो यहाँ पे इसका आंसर पूरा दे रखा है, सी सेक्शन का, बी सेक्शन का, ए सेक्शन का, तो आप आराम इसको पढ़ें।
इसके बाद में आ जाइए 18वां क्वेश्चन, गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली। ये बार बार आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली का पूछते हैं। भोली ये जो है ये बहुत अच्छी मतलब चैप्टर है, इसको बहुत मतलब हर बोर्ड में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा लगभग। और इसका ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू एसेस ग्रिफिन एज साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भोली वाला इन्होंने आंसर्स दिया है, क्योंकि भोली वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ज़रूर पढ़ें आप। यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना था, जितने वर्ड्स में उन्होंने बोले हैं। अब आ जाइए 19वें क्वेश्चन पर, वाई वाज माटिल्डा अनहैप्पी, और ऑप्शन में है इसके, व्हाट वर्क डिड थीफ डू फॉर अनिल। तो ये माटिल्डा वाला इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। और 20वां क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैक्स एंटर ऑसवेल्स रूम, वाई डिड ही डू सो। और में इसका ऑप्शन था, हाउ डिड एवरिट्स मदर एनकरेज हिम। तो इन्होंने पहले वाला सॉल्व किया है, ऑसोबेल वाला, और यहाँ पे पूरा इन्होंने आंसर लिख दिया है, क्यों वो घुसा मैक्स जो है उसके कमरे में और उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपके और भी जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, 12th के 11th के सभी बच्चों की, तो सभी की डिमांड पूरी करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिनके पेपर्स हमें डालने होते हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए, ताकि आपका भी सलूशन दे पाएँ और उनको लिए भी हम कुछ कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस ईयर के और दिस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करें, आपको हम लिंक सेंड कर देंगे कमेंट सेक्शन में पूरी प्लेलिस्ट की। थैंक यू वेरी मच।